बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बयान कर रहे थे रोज़े का बयान, तो अब हम इसके कुफ़ारे का बयान करेंगे कि किन किन चीज़ों से जो है कुफ़ारा वाजिब होता है। तो रमज़ान शरीफ का रोज़ा जो तोड़ डालने का कुफ़ारा ये है कि जानबूझकर अगर किसी ने रोज़ा तोड़ दिया तो उसका कुफ़ारा ये है कि 2 महीने जो है बराबर लगातार रोज़ा रखे। अल्लाह अकबर। और थोड़े थोड़े करके रोज़े रखने की दुरुस्त नहीं, थोड़ा थोड़ा रखना भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि 2 महीना लगातार रखे तब एक रोज़ा का कुफ़ारा है। इस वजह से इस बात से डरना चाहिए कि बग़ैर उज़्र के, बग़ैर कोई शरई उज़्र ना हो, कोई आपको तकलीफ़ नहीं है, आपके बदन में कोई ऐसी बात नहीं है, फिर भी आप बग़ैर उज़्र रोज़ा ना तोड़ें। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं आपको या फिर आपके जान जाने का ख़तरा है तो आप तोड़ सकती हैं। बीच में 1-2 रोज़े नहीं रखे तो फिर आप 2 महीने के रोज़े रखे। हाँ, जितने रोज़े हैज़ की वजह से जाते रहें वो माफ़ है। देखिए, हैज़ की वजह से अगर आपका ब्लीडिंग आ गया और आप उस वजह से रोज़ा जो है माफ़ है, उनके छूट जाने से कुफ़ारा नहीं होता बल्कि सिर्फ क़ज़ा होता है। लेकिन पाक होने के बाद रोज़े रखने की शुरू करें और 60 पूरे कर लेवे। तो ये जो है कुफ़ारा क्या है, 60 पूरे कर ले। नफास की वजह से बीच में रोज़े छूट गए, अगर कोई नफास की हालत में और उसका रोज़ा बीच में छूट गया तो पूरे रोज़े लगातार नहीं रख सकी तो भी जो है कुफ़ारा सही नहीं है। उसमें भी कुफ़ारा नफास के लिए, नफास वाली औरत के लिए भी कुफ़ारा सही नहीं है। वह सब रोज़े फिर से रखे। उसके लिए ये है कि वो रोज़ा फिर से रखे। अगर बीच में छूट गया नफास वाली औरत का तो वो क्या करे, वो फिर से रोज़ा रखे। अगर दुख बीमारी की वजह से बीच में कुफ़ारा के कुछ रोज़े जो है छूट गए तब भी तंदुरुस्त होने के बाद क्या करें, फिर से रोज़े रखें और शुरू करें। अगर बीच में रमज़ान का महीना आ गया तब भी कुफ़ारा सही नहीं हुआ। अगर बीच में जो है रमज़ान का महीना आ गया तो फिर हम कुफ़ारा जो है नहीं कर सकते। अगर किसी को रोज़ा रखने की ताकत ना हो, अगर कोई रोज़ा नहीं रख पा रहा तो वो क्या करे, 60 मिस्कीनों को सुबह शाम पेट भरकर खाना खिला दे। 60 मिस्कीनों को सुबह शाम। रोज़ा का क्या है, कुफ़ारा है जो आपने जानबूझकर बग़ैर उज़्र के रोज़ा तोड़ा है। जितना उनके पेट में समावे खूब भरकर। इन मिस्कीनों की अगर बात बिल्कुल बच्चे छोटे हो तो जायज़ नहीं, जो यानी कि इन मिस्कीनों के बच्चे जो अगर छोटे हो तो जायज़ नहीं। इन बच्चों के बदले और मिस्कीनों को फिर खिला दे। क्या करे, इन बच्चों के बदले क्या कर दे, मिस्कीनों को फिर खिला दे। बच्चे छोटे हो तब भी जायज़ नहीं कि 60 को खिला दे। अगर गेहूं की रोटी हो तो रूखी रोटी खिलाना भी दुरुस्त है। कुछ भी आपकी हैसियत के मुताबिक आप खिलाएं। अगर जो बाजरा वगैरह की रोटी हो तो उसके साथ कुछ दाल देना चाहिए जिसके साथ रोटी खाए। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक खिलाएं। अगर खाना खिलावे बल्कि 60 मिस्कीनों को कच्चे अनाज दे दो भी तो जायज़ है। यानी कि 60 मिस्कीनों को आप कुछ अनाज वगैरह दे दे या फिर जितने हैसियत के मुताबिक आप उसको राशन पानी दे दे तब भी जायज़ है। उसको एक मिस्कीन को इतना दे दे कि जितना सदका फ़ितर दिया जाता है, इतना देना चाहिए कि जितना सदका फ़ितर दिया जाता है। और सदका फ़ितर अगर इतने अनाज की कीमत दे दी भी तो जायज़ है। और उससे कह दिया तो मेरी तरफ़ से कुफ़ारा अदा करो और 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो, और उसने उसकी तरफ से खाना खिला दिया, कच्चा अनाज दे दिया, तब भी जो है कुफ़ारा अदा हो गया। किसी की तरफ से अगर किसी ने कर दिया तो तब भी जो है कुफ़ारा अदा हो गया। अगर उसके कहे इसकी तरफ से दे दिया तो कुफ़ारा सही नहीं हुआ। यानी कि अगर उसने नहीं कहा तब अगर कुफ़ारा दे दिया तो ये सही नहीं हुआ। अगर एक ही मिस्कीन को 60 दिन तक सुबह शाम खाना खिला दिया, एक ही मिस्कीन को अगर हमने सुबह शाम खाना खिला दिया 60 दिन तक, तो कच्चा अनाज कीमत देती रही तब भी कुफ़ारा सही हो गया, तब भी हो जाएगा। अगर 60 दिन तक लगातार खाना नहीं खिलाया बल्कि बीच में कुछ दिन नागा हो गए तो कुछ हर्ज नहीं, ये भी दुरुस्त है। अगर कुछ नागा हो गया तब भी कोई बात नहीं है। अगर 60 दिन का अनाज हिसाब करके एक फ़कीर को ही दे दिया तो दुरुस्त नहीं। एक ही फ़कीर को नहीं देना चाहिए बल्कि 60 मिस्कीनों को खिलाए। इसी तरह एक ही फ़कीर को एक ही दिन अगर 60 दफ़ा करके दे दिया तब ही एक ही दिन का अदा हुआ। एक ही दिन का एक को अगर 60 मरतबा करके दिया तब भी एक ही अदा होगा। एक कम मिस्कीनों को फिर देना चाहिए। इसी तरह कीमत देने का भाई हुक्म है, यानी एक दिन में मिस्कीन को एक रोज़े के बदले से ज़्यादा देना दुरुस्त नहीं है। यानी कि
एक दिन में एक मिस्कीन को, एक गरीब को जो है रोज़े के बदले से ज़्यादा देना दुरुस्त नहीं है कि इतना दे कि उसका ज़रूरत हो जाए। अगर किसी फ़कीर को सदका फ़ित्र की मिक़दार से कम दिया तो कुफ़ारा सही नहीं होगा। इतना दे कि सदका फ़ित्र जितना वाजिब होता है उतना ही दिया जाए। अगर एक ही रमज़ान के 2 या 3 रोज़े तोड़ डाले तो एक ही कुफ़ारा वाजिब है। अगर 2-3 रोज़े आपने तोड़े हैं जानबूझकर तो एक ही कुफ़ारा वाजिब हो जाएगा। अलबत्ता अगर ये दोनों रोज़े एक ही रमज़ान के ना हों तो अलग अलग कुफ़ारा देना पड़ेगा। एक ही रमज़ान के रोज़े ना हो, 2-3 रमज़ान के छुटे हुए जानबूझ के तोड़ा हो तो फिर अलग अलग कुफ़ारा देना। देखिए शरीयत ने कितनी डांट डपट किया है। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम रोज़ा ना तोड़े बग़ैर उज़्र के। अगर कोई बीमारी है, कोई जान के ख़तरा है या कोई बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप रोज़ा तोड़ सकते हैं, लेकिन बग़ैर उज़्र के आप रोज़ा ना तोड़ें, क्योंकि आपको कुफ़ारा इतना लंबा चौड़ा है हर एक की बस की बात नहीं होती है। फिर 60 मिस्कीनों को 60 दिन तक खाना खिलाना या फिर इतने दिन तक रोज़ा रखना। तो अल्लाह ताला हम सबको सही मानों पर रोज़ा रखने वाला बना दे और उसकी बरकतों को समेटने वाला बना दे। अस्सलामु अलैकुम।